ये पूरी डॉक्टरों की लापरवाही है। वहाँ का स्टाफ सुनता भी नहीं है। मैडम मैं उन मैडम से बोला, मैडम क्या दिक्कत हो रही है? तो मैडम बोल रही है कि हम बैठे हैं ना, हम भी तो रात भर जग रहे हैं आपके लिए, और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ऐसा क्या हुआ था हॉस्पिटल में जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? फिर नाइट में जो डोज वहाँ पे चढ़ी, जो बोतल चढ़ी थी, उस बोतल के बाद सबको घबराहट होने लगी वहाँ पे। जहाँ तक भी है 21 साल तक 18 साल तक जो भी है वो सर जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी सरकार को। क्या करते हैं? भैया मैं मजदूरी करता हूँ। पहले एक पेशेंट गया पायल नाम का, उसकी मौत हुई पहले। कोटा के अंदर 4 प्रसूताओं की डेथ हुई थी हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद में जिसमें से एक के घर हम पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था हॉस्पिटल में जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये है, आपका नाम क्या है? रवि। रवि है। आपकी पत्नी की डेथ हुई थी, हाँ मेरे वाइफ की डेथ हुई। क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली वहाँ पर? क्या मैं 4 तारीख को जब यहाँ से उसको लेके गया दिखाने के लिए, तो वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान वहाँ जाके मेरे को बोला गया कि ऑपरेशन होगा, तो मैंने ऑपरेशन के लिए भी यहाँ भर दिया। ऑपरेशन थिएटर में भी गए। ऑपरेशन होने के बाद 12 बजे में लगभग यहाँ से चल गया था। 12:30 बजे ने वहाँ एडमिट करवा दी थी। 1:33 में मेरे लड़का हुआ था। मुझे लड़का 1:33 के बाद 1:45 में मुझे लड़का दिया गया। 1:45 लड़का दिया, मैं ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर वाले नॉर्मल वार्ड में वहाँ पे सब कुछ ठीक था। फिर नाइट में जो डोज वहाँ पे चढ़ी, जो बोतल चढ़ी थी, उस बोतल के बाद सबको घबराहट होने लगी वहाँ पे। पहले एक पेशेंट गया पायल नाम का, उसकी मौत हुई पहले। फिर दूसरा अपना पेशेंट गया, फिर वहाँ पे उसकी जांच चलती रही। जो उन्होंने दवाया गोलियाँ सारी वहाँ पे लगाते रहे। वहाँ पे लगाने पे लास्ट में आके मैडम ने बोला कि उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने उधर शिफ्ट भी किया। उधर शिफ्ट करने के बाद फिर वहाँ पे जाके भी बोलते किडनियाँ फेल हो गई इसकी। अच्छा, यूरेनियम बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। ऊपर जब हम शिफ्ट थे तब तो आ रहा था, नीचे जाने के बाद बिल्कुल ही बंद हो गया वो डोज के बाद। और आपने कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में करवाया था। डॉक्टरों ने क्या बोला आपको उस टाइम पे? उस टाइम पे डॉक्टरों ने बोला कि सब नॉर्मल है पहले तो। फिर उसके बाद ऊपर जब हम नीचे शिफ्ट कराने गए आईसीयू पे, सर्जिकल आईसीयू में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला लास्ट में आके, हमने 12 घंटे रखा था, 12 घंटे में लास्ट में आकर उन्होंने ये बोल दिया वहाँ पर कि ना उसकी किडनियाँ फेल हो चुकी है। इंजेक्शन लगाने के बाद? इंजेक्शन लगने के बाद ऊपर लगा था डोज वोज तो सारी, ऊपर जो बोतल लगी थी ना। वो बच्चा कहाँ है जो हुआ था? बच्चा घर पे ही है भैया। हाँ उधर माँ का साया तो चला। माँ का साया तो चला गया उसका। अब कल वो आए थे ओम बिरला वगैरह 2 दिन पहले, जो हाँ। क्या बोल के गए? वो कुछ नहीं बोल के गए कि करेंगे आपकी व्यवस्था, बस इतना बोल। आया था उनके साथ? ओम बिरला जी आए थे और बाकी उनके पिए हुए ये। आपकी बहू थी? हाँ? आपकी बहू थी वो? आप मैं भी बहुत ही आप गए थे वहाँ पर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में गए थे ना। क्या हुआ था? क्या हुआ, वो डेट हो गई और क्या। पूरा घर सुना हो गया आपका? हाँ पूरा सुना हो गया घर, कुछ भी नहीं है। वो अब उसको संभालने वाला भी नहीं है, संभालेगी दादी। ये पूरी डॉक्टरों की लापरवाही है। वहाँ का स्टाफ सुनता भी नहीं है। जब मैं मेरी वाइफ को जब घबराहट हो रही थी तो मैं आके बैठी थी वहाँ पे एक मैडम, उनके पास गया था। तो मैडम मैं उन मैडम से बोला, मैडम क्या दिक्कत हो रही है? तो मैडम बोल रही है कि हम बैठे हैं ना, हम भी तो रात भर जग रहे हैं आपके लिए। ये उल्टे जवाब मिल रहे थे वहाँ से, और कोई भी स्टाफ उनका संभाल ही नहीं रहा था वहाँ पर। प्रॉपर लापरवाही कर रहे थे सारा स्टाफ। जब कोई अधिकारी आता है, जब ठीक वीक कर लेते हैं। मेरी वाइफ के बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था उस टाइम पे। ऊपर जब नलची डाली उन्होंने, फर्स्ट वाली नलची डाली ना, वो तो सही से अंदर गई नहीं। फिर उसके पास वाले इधर वाली गर्दन में डाली थी नलची, फिर तो वो भी अंदर से आउट हुई है। उसमें इतना ब्लड बह रहा था, इतना ब्लड। कितने बच्चे? मेरे फर्स्ट बच्चा था भैया, ये फर्स्ट बच्चा, फर्स्ट डिलीवरी थी मेरी शादी को भी 1 साल हुआ है, साल भर हुआ है। बच्चा आपके साथ में रहेगा? बच्चा मेरे साथ ही रहेगा भैया, और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जहाँ तक भी है 21 साल तक 18 साल तक जो भी है वो सर जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी सरकार को। क्या करते हैं? भैया मैं मजदूरी करता हूँ। कल उन्होंने कुछ बोला है? ओम बिरला वगैरह सांसद वगैरह कोई आए थे यहाँ पे? कल तो कोई नहीं आया, अभी पहले 6-7 दिन पहले आए थे, तो 5 दिन पहले। वो क्या बोल के गए? वो तो इतना सा बोल के गए हैं कि करेंगे आपकी व्यवस्था सारी, जो भी होगा वो करेंगे हमसे। अभी तक कुछ नहीं करा? अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन नहीं व्यवस्था तो कुछ नहीं करे भैया। हम तो गरीब इंसान, हम क्या व्यवस्था करवाएंगे उनके लिए? नहीं, बाकी लोगों ने तो करवा दिया होगा, रास्ता वस्ता सब। नहीं, ये तो खाली रहता है हमेशा परमानेंट रास्ता। पैदल आए थे? हाँ गाड़ी आई थी यहाँ घर के बाहर तक। ठीक है। तो ये आपका नाम क्या है? राजकुमार। ये राजकुमार है, इनकी बहू थी और ये उनके पति हैं। पहला बच्चा था, और इस पूरी लापरवाही के अंदर ये घर है वो सूना हो गया है। एक बच्चे की माँ है, वो अब इस धरती पर नहीं है।
चाहे वो चाहे डॉक्टरों की लापरवाही कहे या फिर सिस्टम का फेलियर कहे। कोटा के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। रहने के लिए आश्वासन आप देख सकते हैं, यही इनके पास में पूंजी जो कमा रखी है वो यही है। ये भी किराए से? ये भी किराए से भैया। क्या किराया लगता है इसका? इसका किराया है 1500 रुपये। 1500 रुपये। तो ये यहाँ रहते हैं, ये भी 1500 रुपये किराए के अंदर रहते हैं। और इसके बावजूद अब सिस्टम का जो फेलियर देखिए आप, तमाम जो व्यवस्थाएं जो थी उसके अंदर ये निकल कर सामने आया है। इनका कहना है कि बार बार इन्होंने डॉक्टरों को कहा लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। डॉक्टरों का वहाँ के पर जो मरीज़ थे उनका भी और भी बाकी लोगों के अंदर भी जो है चीज़ें देखने को मिल रही थी। वो इंजेक्शन लगाने के बाद में अब क्या इंजेक्शन लगाया है वो जांच बताएगी, या फिर सरकार बताएगी, या फिर स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे, या फिर जो मंत्री यहाँ आ रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और अपडेट इंडिया की टीम है वो कोटा के अंदर मौजूद है, इनको जानने के लिए, इनके हाल जानने के लिए कि सरकार ने इनको अपने हाल पर तो नहीं छोड़ दिया है। देखना ही है कि अब आगे क्या निकल कर आता है। घर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1500 रुपये में किराए में रहते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं। पिता है वो भी अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है, बड़ी विडंबना है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर यही किसी मंत्री के परिवार के अंदर बहू बेटी अगर कोई होता तो क्या होता? सोचने की बात है। अगर इनके पास में अच्छा पैसा होता तो बड़े हॉस्पिटलों के अंदर इलाज करवा सकते थे, लेकिन इनके पास में खुद की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे घर को संभालें और कैसे इन व्यवस्थाओं को संभालें, ये भी सोचने की बात है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक मौत, अपडेट इंडिया टीवी, कोटा।